अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चे, जैसा कि आपको पता है कल हमने कंप्लीट किया था अपने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। आज बेसिकली हम देखेंगे यूजेस ऑफ सॉल्ट। यूजेस ऑफ सॉल्ट बेसिकली आपको मेंशन है, इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, मीन्स कि इसके लिए एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ इसको वर्ड टू वर्ड याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यूजेस हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रिस्पेक्टिव सॉल्ट जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से इसको याद करना है, ठीक है, मिस नहीं करना। अब अगर बात करते हैं हम कुछ सॉल्ट्स की, जिसमें हमारे पास पहले आता है सोडियम क्लोराइड। मैं जनरल से आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कहाँ अपने डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री को कैसे यूटिलाइज करें। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, हम इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, सारे बार टेबल सॉल्ट है, ठीक है, खाने के लिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा इसका मोस्ट जनरली यूज़ आता है जब आपको पता है कि जब आपके जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, डीप फ्रीजर को क्लीन करी होती है। ठीक है, उसके अंदर अक्सर जो होती है बर्फ़ जमी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अक्सर उसके ऊपर सॉल्ट जो होता है वो स्प्रिंकल करते हैं, मीन सॉल्ट फेंक देते हैं। तो क्या होता है, फटाफट जो होती है वो जो आपकी होती है बर्फ़ जमी हुई होती है, उसकी तहें जमी होती हैं, वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो किसके लिए, डी आइसिंग के लिए। और अब्रोड मीन्स के बाहर हम लोग के अंदर क्या होता है कि अक्सर जो होता है रोड्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं विंटर के अंदर। ठीक है, तो वो डी आइसिंग करते हैं रोड्स को किस चीज़ के लिए, सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके। डिफरेंट सॉल्ट्स और भी होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3। अब इसके साथ साथ आप लोगों को इसका कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश। ठीक है, आपको इसका केमिकल नेम भी आना चाहिए और इसका कहना चाहिए कि इसका जो कॉमन जनरल नेम हम यूज़ करते हैं आम रूटीन के अंदर वो भी आना चाहिए। और जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं जैसे सोडा ऐश, इसका इसके केमिकल नेम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अब सोडा ऐश में Na2CO3 इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक कोई एक खास प्रॉपर्टी की बेस पर इसको हम कहते हैं ये सोडा ऐश है, ये क्विक लाइम है, ये है, ये। ठीक है, इसको बेसिकली पहले यूज़ किया जाता है किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, ग्लास के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आपके पास सारे जो ये फोमिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपके बर्तन धोने वाले साबुन आ जाते हैं, ठीक है, नहाने वाले साबुन आ जाता है, सर्फ आ जाता है, सब कुछ डिटर्जेंट्स हैं। ठीक है, पल्प। अब पल्प क्या होता है, ठीक है, हमारे पास आपको पता है एक पेपर पल्प भी होता है जिससे पेपर बनता है। ठीक है, तो ये पल्पिंग के अंदर मीन्स के जितने भी आपके पल्प बन रहे हैं उसके अंदर हम इसको सोडा ऐश को क्या करते हैं, डाल सकते हो। ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद बच्चों अगर बात करें हम सोडियम कार्बोनेट, जो कि इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पर जो चीज़ नोटिस करने की है वो ये कि अगर तो हमारे पास सिर्फ होगा Na2CO3 तो ये हमारे पास होगा सोडा ऐश। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तो ये भी है, लेकिन अगर हमारे पास Na2CO3 के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन के 10 जो है मोलिक्यूल किसके वाटर के, मीन के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो ये हमारे पास बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, जनरली किसके यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा नाम शो कर रहा है, ठीक है, घर में डोमेस्टिक पर्पज के यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, आपको पता है कि वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, कुछ पानी जो होता है वो आपको पता है जिससे कहते हैं कि साबुन से हमारे हाथ नहीं धुल रहे। ठीक है, वो क्या होता है हमारे हाथों पे लगा रहता है। डिफरेंट इसका जो होता है वाटर जो होता है वो क्या होता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है। अब जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कंसंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ को, वॉशिंग सोडा को। उसके अलावा डिफरेंट हम केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए जैसे हमारे पास आता है कॉस्टिक्स हो जाता है, बोरक्स। बोरक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ये बेसिकली हमारे पास बोरेट जो होता है, बोरक मींस बोरोन के जो होते हैं इसके केमिकल फॉर्मूला इसके कंपाउंड्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ग्लास के लिए, सोप के लिए, फिर पेपर के लिए। अब देखो स्पेसिफिक जो चीज़ यहाँ पर आ रही है वो क्या चीज़ आ रही है, बोरक्स। अब सोडियम कार्बोनेट जो है सोडा ऐश वो बोरक्स नहीं बना रहा, लेकिन वॉशिंग सोडा जो है वो हमारे पास बोरक्स बना रहा है। ठीक है, जो स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं ना ये अक्सर पूछ जाती हैं। अब पेपर पल्प जो है वो सोडियम कार्बोनेट भी बना रहा है और दूसरे वाला सोडा ऐश वाला भी बना रहा है, वॉशिंग सोडा भी बना रहा है, वो भी बना रहा है। तो ये आपसे वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपसे वो पूछेंगे जो दोनों के अंदर क्या होगा, वो जिससे आप लोग इंटरसेक्शन लेते हैं कि एक के अंदर चीज़ होती है दूसरे के अंदर नहीं होती, वो इससे क्या एमसीक्यू वगैरह से पूछते हैं जो एक के अंदर होती है दूसरे के अंदर नहीं होती है, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, इसको आप किस यूज़ करते हैं, ग्लास के लिए, पेपर के लिए और डिटर्जेंट्स के लिए। देन आता है आपके पास सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है बच्चों किस चीज़ के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, क्लीनिंग एजेंट्स के लिए, एडिसिव्स के लिए। एडिसिव्स क्या होते हैं,
मैं आपको सिर्फ वही वर्ड्स बता रही हूँ जिसका मीनिंग जनरली बच्चों इग्नोर करते हैं। एडिसिव कहते हैं चिपकने वाले मटेरियल्स, ठीक है, एडिसिव। जैसे जिसके हमारे पास आ जाती है PSA, ठीक है, प्रेशर सेंसिटिव एडिसिव होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टेप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स आ जाती हैं, ठीक है, गम आ जाती है, ग्लूस आ जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट जो होता है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली सारे सॉल्ट जो है ना वो सोडियम के ही हैं, ठीक है, जनरली उन्होंने मेन जो सॉल्ट्स आपको बताए वो सारे सोडियम के ही बताए हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास सोडियम क्लोरेट सोडियम क्लोरेट NaClO3। बच्चों जहाँ पर भी क्लोरेट आएगा ना, वो पोटेशियम क्लोरेट हो सकता है, कोई भी क्लोरेट हो सकता है, आप लोगों ने ज़हन में ना फौरन क्लिक करना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं यूज होता है वो एक्सप्लोजिव्स में होगा। एक्सप्लोजिव में क्या होता है, बम धमाके हो सकते हैं, फायरवर्क्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सप्लोजन जो कि सडन आप लोगों को क्या कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन देते हैं, सडन आप लोगों को हीट देते हैं, प्रेशर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, आपके सराउंडिंग के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, विद अकम्पेंड बाय वॉइस, ठीक है, ऊंची आवाज़ से आप लोग को पता है जब भी हम एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ऊंची आवाज़ आती है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसको, सोडियम क्लोरेट को, एक्सप्लोजिव्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए और दूसरे केमिकल्स के लिए। देन बच्चों आता है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2। अब देखो ये फॉर्मूला किसी और का भी था, और वो किस चीज़ का था बच्चों, वो था फॉर्मूला आपके बोरक्स का। तो आप इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कह सकते हो, जिसका यूज होता है रेजिस्टेंस ग्लास के लिए, पायरेक्स। अब आपको पता है ग्लास के ऑलमोस्ट 20-25 टाइप्स हैं, जिसमें फ्लिंट ग्लास आता है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्टिकल ग्लासेस आते हैं आपके पास, ठीक है, एल्यूमिनियम ग्लास, विंडो ग्लास आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस आते हैं, ठीक है। और ये एक हम समझें, आप लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी मुश्किल भी कोर्स आ जाता है ग्लास का, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री हम पढ़ते हैं इसको BS लेवल के अंदर। अब क्या होता है, ग्लास की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो आपके पास बोरस या सोडियम टेट्राबोरेट होता है वो पायरेक्स ग्लास, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लास होता है, उसके बनाने के लिए यूज़ करता है, ग्लेजेस के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, इनेमल्स कहते हैं हमारे पास, ठीक है, एक तरह के शाइनर्स की तरह हम इसको कह सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देन आता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका भी सेम यूज है, किस तरह का, जिससे हमने देखा था सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर कहता है डी आइसिंग रोड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की CaO, ठीक है, इसको कहा जाता है क्विकलाइन, ठीक है। अब क्विकलाइन की यूज करते हैं, ड्राइंग एजेंट की यूज करते हैं, क्योंकि गैसेस जो होती हैं जब इनको लिक्विडेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वेट कर जाती हैं, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, ड्राइंग एजेंट के लिए, गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इसके जो है पर्पजेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में मेंशन है वो है शुगर प्रोडक्शन के लिए। शुगर जब प्रोडक्शन बने या शुगर कैसे बना रहे हो, तो किसी भी सप्लाई से बना रहे हो, तो क्या होता है इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब क्विकलाइन के अंदर क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हम इसका मिक्सचर बनाएं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप जब इसको समझो हम इसको प्योरीफायर के तौर पे या प्योरीफिकेशन के लिए तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्विकलाइन, ठीक है। इसका जब इसके साथ मिक्सचर बनता है तो इसको कहा जाता है सोडा लाइम। अब सोडा लाइम जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर जो होते हैं वो आपके जो शुगर के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से रिमूव हो जाते हैं, इससे रिएक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। तो सारी इंप्योरिटीज जो होती हैं, सारी जो गंद बला होता है आपके शुगर कंपोनेंट्स के अंदर, वो क्या होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, डिफरेंट शुगर इंडस्ट्री के अंदर ये स्टेप आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट की, जिसके अंदर हमारे पास आता है CaSO4.2H2O, ये इसका फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट में चाहिए, ठीक है। इसको हम जिप्सम भी कहते हैं, किसके लिए यूज़ किया जाता है, सबसे पहले आपको पता है फर्टिलाइजर की यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये डिफरेंट इसके यूज़ हैं, आपको शॉर्ट में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट पे आता है पोटेशियम नाइट्रेट। आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम आएगा ना, जहाँ पर भी NPK, ठीक है, जहाँ पर भी अलग से बेशक आए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अलग है, पोटेशियम अलग है, तो इनका कहीं ना कहीं यूज हो जाए फर्टिलाइजर्स में तो लाजमन होना, ठीक है। इकट्ठा यूज हो जाए तो NPK फर्टिलाइजर जो कि हम जनरली खाद यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पास वो क्या होते हैं, वो NPK फर्टिलाइजर होते हैं, मिक्सचर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस, पोटेशियम का, ठीक है, क्योंकि सोइल को ये बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसकी नरिशमेंट को इंक्रीज करते हैं सोइल की, ठीक है। तो KNO3 जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, इसके अंदर आपके पास पोटेशियम भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारे पास यूज होता है किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और फ्लिंट ग्लास के लिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछ सकते हैं, फ्लिंट ग्लास के लिए कौन सा आप लोग सॉल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपको हो सकता है पोटेशियम नाइट्रेट वो सोडियम नाइट्रेट दे दें एक तरफ कैल्शियम नाइट्रेट दे दें, कोई भी सॉल्ट बना के दे सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको याद किया होगा अच्छी तरह, तो फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं। अब फ्लिंट ग्लास बेसिकली क्या होता है, आप लोग ने जब अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखते हो, जब आप लोग लैब वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे अक्सर अपरेटस के अंदर क्या होता है, प्रिज्म होता है एक चीज़, ठीक है, जो कि क्या करता है, स्कैटर कर देता है व्हाइट लाइट को डिफरेंट 7 कंपोनेंट्स के अंदर, प्रिज्म होता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग
ऑप्टिकल लेंस देखते हो, ठीक है, आप लोग माइक्रोस्कोप वगैरह देखते हो तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक किस्म के लेंस बने होते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लिंट ग्लास, ठीक है, ये बड़ा शाइनिंग सा होता है, इसको कहा जाता है फ्लिंट ग्लास। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो इस चीज़ के लिए यूज होता है। मैंने सारी चीज़ें वही बताई हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, बस मैंने उन वर्ड्स को डिकोड किया जो कि बच्चे जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये पता नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को सारे वर्ड्स की समझ आ गई होगी। आज के इतना ही। आई होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।